हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये डील करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे एक इंसान को ऑफर देते हैं। ऑफर के बदले क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस करता है। लेकिन मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप शॉप पर गए, आपने शॉपकीपर को क्या बोला कि आपका ये सामान कितने का है। वो कहता है जी 1000 रुपये का। आप क्या कहते हैं, मैं तो इसके 900 रुपये दूंगा। तो वो दुकानदार क्या बोलता है कि नहीं, मैं 900 में नहीं दूंगा, मेरा 900 का ऑफर नहीं है। तो वो इंसान क्या बोलता है कि मेरे को चलो ये आप 1000 में ही दे दो। तो दुकानदार मान लीजिए उसमें आपको मना कर देता है देने से कि मैं अब ये 1000 में नहीं, अब 1100 में दूंगा। तो क्या आप इस बात के लिए केस कर सकते हैं? उस चीज के लिए हमारे पास क्लैरिफिकेशन आती है सेक्शन 7 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। चलिए सेक्शन 7 आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डील करता है क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर से। कौन कौन से? क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सेक्शन 7 में तो ये लिखा नहीं है। सेक्शन 7 में क्या लिखा है? सेक्शन 7 में लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मतलब क्या निकला कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीटली यूं की यूं होनी चाहिए, वैसी की वैसी ही होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी लैंग्वेज में समझा दिया। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे एब्सोल्यूट का मतलब। तो चलिए एक बार सेक्शन 7 को रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, क्या बोला? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। एक प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए वो हमें 2 पॉइंट में दे दी। कैसी? सबसे पहले बता दी, बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक एब्सोल्यूट होनी चाहिए वो। दूसरे में क्या कह दिया? बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल prescribes the manner in which it's to be accepted. If the proposal prescribe manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within the reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so he accepts the acceptance. तो हमने इस बेरेट की रीडिंग ली। अब हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट में हमने समझा कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ कि वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो एक ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस है, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यानी कि इसको हम एक तरीके से मिरर रूल भी बोलते हैं। मिरर रूल मतलब जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपको दिखता है। मतलब आपने 1000 रुपए का ऑफर दिया, उसने 1000 रुपए में ही उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वही क्या हुआ? एक एब्सोल्यूट ऑफर हो गया, एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार अगर वो एब्सोल्यूट ना हो तो वो क्या हो जाता है, एक काउंटर ऑफर उसमें हो जाता है। तो काउंटर ऑफर भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक वर्ड के साथ मैं आपको ये क्लियर करूंगा, ठीक है? तो अब हम जब इसको एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की बात कर लेते हैं तो यहां तो आप समझ गए कि मिरर रूल है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि आपका जो ऑफर है, आप उसमें कहते हैं कि मुझे इसी मैनर से आप ये एक्सेप्टेंस देंगे। कि मान लीजिए आप एक किसी को व्हाट्सएप करते हैं कि क्या आप ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई दे दीजिएगा। और मान लीजिए कि वो आदमी जो है, वो पर्सन व्हाट्सएप पे नहीं देता। और दूसरी बात कि इसमें ये लिखा है कि अगर आपका वो मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, आपने ये मेंशन नहीं किया कैसे आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको किसी भी वे में वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहां आपने मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया और आपने उसी मैनर में उसे एक्सेप्ट नहीं करा, किसी और वे में एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या तब भी वो एक ऑफर एक्सेप्टेंस में माना जाएगा? तो इस बात को समझने के लिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप पे लिखा है एक इंसान को मैसेज कि आप ये मेरा सामान क्या 1000 रुपए में खरीदेंगे। उस इंसान का आपको कॉल आता है, वो आपको फोन करता है कि जी आपका ये सामान मैं 1000 रुपए में ले लूंगा। तो आप मान लीजिए वहां उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या वो एक्सेप्टेंस बन गई? और दूसरी बात, जहां आप मान लीजिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपने वो बात लिखी थी, अगर आपको लेना है तो मुझे बताएं, और एक दूसरा इंसान उसको व्हाट्सएप पे, एक तरफ तो उसने फोन कर दिया आपको एक इंसान ने, और वहीं दूसरा इंसान व्हाट्सएप पे लिख देता है आपको कि हाँ मैं ये आपका सामान 1000 रुपए में लूंगा। तो इन दो बातों में जो बड़ी बात रखने की है वो ये है
जहां आपने एक पर्टिकुलर इंसान को ऑफर दिया, क्या दिया, एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया कि आप मेरा सामान लेंगे। मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से कि क्या मिस्टर बी आप मेरा ये सामान लेंगे 1000 रुपये में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। बी क्या करता है, व्हाट्सएप मैसेज ना करके आपको कॉल कर रहा है, तो उसने कॉल पे आपको एक्सेप्टेंस दे दी। या तो आप उसे डिनाई कर दें कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको वो ऑफर कंप्लीट करना पड़ेगा, आप उसमें डिनाइल नहीं दे सकते। और दूसरी बात जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, उसमें क्या बताया कि आपने मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया 1000 रुपये में मेरा ये सामान खरीद ले। तो एक इंसान आपको फोन करता है, या मान लीजिए फोन ना करके वो एक एसएमएस करता है, आपको एक पर्सनल मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, ग्रुप में ना कमेंट करके एक पर्सनल मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि मैं आपका ये सामान ले लूंगा। और दूसरी तरफ एक और इंसान वो ग्रुप में मैसेज करता है आपको कि मैं आपका सामान ले लूंगा। तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा होगा, एक्सेप्टेंस तो उसने कर ली, बेशक पर्सनल मैसेज कर दिया। और आपको एक और बात इसमें मैं जोड़ दूं कि उसने जो मैसेज करा है पर्सनल वो पहले कर दिया, और ग्रुप में जो मैसेज आया है वो बाद में आया है। तो अब सोच लीजिए किसका एक्सेप्टेंस आप ठीक मानेंगे, पर्सनल मैसेज वाले का या ग्रुप वाले का। आपको लग रहा होगा कि पर्सनल मैसेज वाले का, क्योंकि उसने पहले कर लिया। लेकिन यहां एक्सेप्टेंस किसकी बनेगी, मिस्टर बी की, जिसने ग्रुप में मैसेज करा है, जिसने ग्रुप में उसे एक्सेप्ट करा है। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि उस पर्सन ने एक्सेप्टेंस के लिए जो कंडीशन डाली थी वो ग्रुप में क्या लिखा था कि व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे रिप्लाई करें। तो ग्रुप में रिप्लाई किसने किया, मिस्टर बी ने। लेकिन पर्सनल मैसेज किसने किया, वो किया ए ने। तो ए ने पर्सनल मैसेज कर दिया, बी ने ग्रुप में कमेंट कर दिया, तो ए की नहीं मानी जाएगी, बेशक वो ए की उसने एक्सेप्ट कर ली हो। लेकिन जहां बी ने उसको ग्रुप में रिप्लाई कर दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, अनलेस एंड अनटिल जो मिस्टर एक्स है जिसने ऑफर किया है वो ग्रुप में ये लिख दे कि अब मुझे ये सामान नहीं बेचना, उसके बाद अगर बी रिप्लाई करता है तो वो नहीं बनेगा। लेकिन जहां उसने ऑफरर ने ये मेंशन नहीं किया कि मुझे नहीं बेचना, तो दूसरे पर्सन ने ग्रुप में रिप्लाई कर दिया कि मुझे खरीदना है, तो उसकी एक्सेप्टेंस प्रायर होगी, ना कि मिस्टर ए की जिसने पर्सनल मैसेज किया था। मिस्टर ए की नहीं बनेगी, मिस्टर बी की बनेगी, क्योंकि उसका जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस था उसने स्पेसिफाई किया हुआ था, ग्रुप में लिखा था, और जिसने ग्रुप में लिखा था उसकी सबसे पहली जो है एक्सेप्टेंस यहां बनेगी, जो कि सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में भी यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है। अब इसके ऊपर क्या है कि मेरे पास एक केस लॉ है, वो आप लिख लीजिएगा, वो है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले का, 1862 का है। कौन सा केस है, फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले 1862। ये जो फेल्टहाउस का केस है, इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि एक पर्सन ने, एक नेफ्यू ने एक हॉर्स बेचना था। उसने एक पर्सन को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा कि आप ये हॉर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये मान लूंगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वहां वो पर्सन क्या करता है कि उसे घोड़े को बेचता नहीं है, अपने नौकर को बोल देता है कि इसको बेचना मत, लेकिन उसका नौकर क्या करता है, उसे बेच देता है। जहां उस नौकर ने बेच दिया तो वो पर्सन आके क्लेम करता है कि ये घोड़ा तो मुझे चाहिए था क्योंकि आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया था। तो वहीं वो एक कोर्ट में केस होता है, तो कोर्ट कहती है कि जहां साइलेंस है वो एक एक्सेप्टेंस का मोड नहीं बनता। क्या कहा मैंने, जहां साइलेंस है, क्योंकि यहां क्या बात आई कि वहां जहां साइलेंस होती है वहां उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो एक बन जाती है। लेकिन यहां क्या कह दिया, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी मुझे लगता है यहां पर, लेकिन आप 7 का क्लॉज 2 जब क्लियरली पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को भी सुनते रहेंगे ध्यान से, तो आपको धीरे धीरे बात सारी क्लियर हो जाएगी माइंड में। ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा, मैं आपको एक ही बात क्लियर करना चाहता हूं कि जहां उसने ये कह दिया कि आपने चिट्ठी लिख दी कि अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो घोड़ा मेरा हो जाएगा। उसने तो चलो मन में मान लिया कि चलो मुझे उसे घोड़ा बेचना है, लेकिन उसने अपने नौकर को बोल दिया कि इसे बेचना मत, नौकर ने बेच दिया। तो वहां नौकर के बेचने पे वो इंसान आगे क्लेम करता है कि ये घोड़ा तो मुझे था, मेरा था, क्योंकि मैंने चिट्ठी लिख दी थी, आपको लेटर लिख दिया था। तो वहां कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि उनका साइलेंस था, उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी आपको रिप्लाई में, तो वो घोड़ा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है कि साइलेंस का जो है आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बनता है कि आप उसे प्रूव करेंगे कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। उसका मेरे पास एक केस है 1927 का, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट बनती है, वो है गदरमल्स वर्सेस टाटा इंडस्ट्रीज बैंक की है।
गदर मिल्स वर्सेस टाटा इंडस्ट्रीज बैंक, इलाहाबाद का एक केस है। इसमें क्या हुआ था, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है अगर आपने उसे डिनाइल नहीं दिया, क्योंकि आपने वहां पर ड्यूटी बनती थी आपकी कि आप उसे मना करें कि आप ये सामान नहीं लेंगे। देखिए ये दोनों काउंटर केसेस हो गए। पहला तो क्या हुआ, जो एक व्हाट्सएप का केस था, एक्सेप्ट कर लिया उसने व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए तो केस हो गया ये गदर मिल्स वाला, और उसने एक चिट्ठी लिखी जहां उसने लिख दिया कि अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूंगा, तो वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये दोनों अलग केस हैं। आई होप कि आप इस दोनों को बाइफरगेट कर पा रहे हैं कि ये दोनों एक अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर की। देखिए जो काउंटर ऑफर की बात है, काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि आपने उसे एक ऑफर दिया कि आप ये मेरा सामान ले लें 1000 रुपए में, तो वो कहता है कि मैं इसे 900 में लूंगा, तो वो एक क्या हुआ, वो एक हुआ काउंटर ऑफर। आपने ऑफर दिया, उसने रिप्लाई में एक दूसरा ऑफर दिया, वो हो गया काउंटर ऑफर। अब उसे एक्सेप्ट करना ना करना उस दूसरी पार्टी की मर्जी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि अब वो जो दूसरी पार्टी है वो अब ये कह देती है कि मैं अब इसे 1000 में भी नहीं बेचूंगा, अब मैं इसे दूंगा 1100 रुपए में। तो वो दूसरा पर्सन क्या बोलेगा, नहीं मैं तो 1000 में लूंगा, आपने तो मुझे 1000 में पहले कहा था। लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा कि आपने जो दूसरा पहले आपने जब ये काउंटर ऑफर दे दिया, तो उससे जो पहले वाला ऑफर था वो नल एंड वॉइड हो गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी एक ऑफर होता है, तो जो पहला ऑफर होता है या तो उसका वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लो, मिरर रूल जो अप्लाई होता है। अगर आप वैसा नहीं करते, आप कोई काउंटर ऑफर देते हैं, तो क्या होगा, आपका वो जो पहले वाला आपका ऑफर आया था वो भी नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि आपने तो उसको डिनाई कर दिया। डिनाई करके ही तो आपने उसको दूसरा ऑफर दिया। अब वो उसे एक्सेप्ट करे ना करे वो उस पर्सन पर डिपेंड करता है। अब जो है दूसरी बात मैंने बताई आपको काउंटर ऑफर की, क्रॉस ऑफर की, सॉरी क्रॉस ऑफर की। जब हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर में क्या हुआ, मान लीजिए ए पर्सन है, वो बी को लिखता है कि मैं 1000 रुपए में अपना घोड़ा तुम्हें बेचूंगा। बी उसे क्रॉस में एक लेटर लिखता है कि मैं तुम्हारा 1000 रुपए में घोड़ा खरीदना चाहता हूं। बी को नहीं पता कि ए ने उसे चिट्ठी लिखी है, ए को नहीं पता कि बी ने उसे चिट्ठी लिखी है। ये क्या हो गया, एक क्रॉस ऑफर हो गया। तो जहां क्रॉस ऑफर हो गया, दोनों ने सेम ऑफर दिया था, फिर भी वो एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट करने के लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक उसकी एक्सेप्टेंस आनी जरूरी है। वहां एक पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये जो पर्सन ने मुझे लेटर लिखा है ये इसकी एक्सेप्टेंस है। मान लीजिए इसका मैं दो केस देता हूं आपको, दोनों पर्सपेक्टिव से। ए ने चिट्ठी लिखी बी को कि मैं आपको घोड़ा बेचना चाहता हूं 1000 रुपए में। बी ने चिट्ठी लिखी ए को कि आप मुझे 1000 रुपए में क्या अपना घोड़ा बेचेंगे। अब यहां क्या होता है कि ए डिनाई कर देता है घोड़ा बेचने से। ए बोलता है कि अब मुझे अपना घोड़ा 1000 में नहीं बेचना, अब मुझे 1200 में बेचना है। क्या बी कोर्ट में केस कर सकता है? अब दूसरा केस, ए ने चिट्ठी लिखी, बी ने भी चिट्ठी लिखी। अब यहां बी डिनाई कर देता है 1000 रुपए में खरीदने से, बी बोलता है अब मैं 900 में खरीदूंगा। तो क्या ए केस कर सकता है? अब ये दो केस हो गए। इन दोनों केसों में जवाब है नहीं, कोई भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां क्या हुआ, यहां हुआ क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब इसने भी ऑफर दे दिया, इसने भी ऑफर दे दिया, दोनों ने ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं करी। तो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी तो वो एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो उसकी आप कोर्ट में कोई भी क्लेम नहीं ले सकते। तो आई होप कि यहां से आपको ये काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर और जो ये मैंने आपको सेक्शन 7 बताया एक्सेप्टेंस, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जो हैं लीगल अपडेट्स की सबसे पहले मिले। और अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।